हेलो फ्रेंड्स, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों गोल्ड में पहले बात करते हैं हम गोल्ड की। तो गोल्ड में हमने पिछले टाइम रिकमेंड किया था कि गोल्ड को सेल करके बिल्कुल मत चलना। जो सिर्फ ये था कि गोल्ड वैसे तो सेल बन रहा था, लेकिन कुछ एक वजह थी। आपको पता होगी आजकल जो ये पीछे जो जंग चल रही है इसकी फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में, और इसी इन दोनों की वजह से ही ये जो चीज़ें चल रही हैं ये एक अनाप शनाप तरीके से चल रही हैं। इसका कोई टेक्निकल से कोई संबंध नहीं है। जैसे ही अगर आज इनमें सीज़ फायर हो जाए या समझौता समझौता कुछ भी लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं, तो आप देखेंगे गोल्ड 47 सब कुछ एकदम ऐसे नीचे आ जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत एक तेज़ी से गिरावट, बहुत शार्प एक करेक्शन देखने को मिलेगी आपको। वो कभी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है आज इसकी जंग ख़त्म हो जाए या कल जंग ख़त्म हो जाए। जो भी होगा ये बहुत तेज़ी से, इसमें आप देखना कि बहुत तेज़ी से कुछ गिरना शुरू हो जाएगा। अगर आज शांति रही, आज युद्धपोत नहीं हुआ, झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ, तो हो सकता है आज रात को ही क्वेश्चन भारी आ जाए। कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, एक हफ्ते बाद भी आ सकती है। पर मैक्सिमम इजराइल 8 से 10 दिन बहुत एग्रेसिव रहता है। उसके बाद पिछले बार भी देखा गया कि एक हफ्ते से ज़्यादा ये एग्रेसिव नहीं रहता है। जब तक दुश्मन को पूरी तरह ठंडा नहीं कर देता है, इसराइल चैन से नहीं बैठता है। और लगभग इसराइल ने काफ़ी काम कर चुका है अब तक, गाजा पट्टी में भी और फिलिस्तीन में भी। खैर, रेट अनाज से भाग रहे हैं। हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड को हमने बोला था कि सेल करके बिल्कुल नहीं चलना है, और जिन्होंने सेल करके उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट बच गया, नहीं तो वो ऊपर से जाते सेल करते हो कितना नुकसान करते। तो दोस्तों हम नेचुरल गैस की बात करते हैं। देखिए नेचुरल गैस जो है ये भी एक अनाप शब्द से भाग रही है, बट इसमें तेज़ी का कोई वो नहीं था। बट फिर भी 226 पे हमने एक बार कहा था कि हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे। तो अब आज 228 चल रहा है, तो जो 2 पॉइंट का एक मान लीजिए कि हम इसको भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, 2 पॉइंट का हमें लॉस हुआ है, हम 2 पॉइंट में निकल जाते हैं। कल मार्केट भले ही बायर सेलर देखते हैं कि बायर सेलर इसमें डबल ट्रिपल थे, तब भी मार्केट बहुत नहीं भगी। बस मार्केट डरा रही थी कि भाई ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, न्यूज़ आ रही थी 40-50 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी मार्केट में जब कोई चीज़ बढ़ती है तो एक ट्रेंड, एक बड़ा ट्रेंड मिल जाता है कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमने अपनी पोजीशन को सुबह ही टेलीग्राम में बोल दिया था कि 8.90 पे स्केयर ऑफ कर दिए। जो एग्रेसिव है वो यहाँ से भी अपनी पोजीशन को एक बार स्केयर ऑफ कर सकते हैं। नेचुरल गैस में कोई व्यू नहीं है दूर दूर तक अभी। नेचुरल गैस में भी लेकिन है गिरावट का ही माहौल। बट मैं इतने कमेंट करूँगा कि नेचुरल गैस मैं कोशिश करता हूँ सेल में ना काम करा के बाय में काम कराने का। तो दोस्तों हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं। क्रूड ऑयल में जो है हम बात करते हैं, अगर क्रूड ऑयल आपको मिलता है, मैं क्रूड ऑयल को चार्ट दिखा देता हूँ कि क्रूड ऑयल आपको डिप से मिलता है। देखिए क्रूड ऑयल को मैंने फिर कहा था कि जुलाई के एंड में क्रूड ऑयल 5,000 प्लस जाएगा, और ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि क्रूड ऑयल डिप से बाय करो, डिप से बाय करते करते क्रूड ऑयल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो दोस्तों क्रूड ऑयल पे मैंने आपको बताता हूँ कि क्रूड ऑयल का जो वजह क्या है कि मैं तेज़ी क्यों बोल रहा हूँ। जून यूक्रेन में इसका बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, बहुत ज़्यादा निकलता है वहाँ से माल। यूक्रेन में एक बड़ी कंट्री है, तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस भी वहीं से ही आती है। तो क्या होता है कि 15 जून से और जुलाई तक, पूरे जुलाई तक यहाँ पे काफ़ी समुद्री तूफान वगैरह आते हैं, जिससे डिमांड और सप्लाई के बहुत अंतर आ जाता है। इस वजह से क्रूड ऑयल का जो रेट है मैं 5,000 प्लस देख रहा हूँ जुलाई के एंड तक आते आते। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आपको वो रीज़न आप जान रहे थे कि मैं क्यों तेज़ बता रहा हूँ। तेज़ी की वजह यह है कि हर साल जून के मध्य में और जुलाई के एंड तक इसका रेट हाई बनाता है। तो एक ये वजह है कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि मौसम बदल जाएगा। मौसम यूक्रेन में तूफान आएंगे ही आएंगे समुद्री, और 100% कच्चे तेल का काम कई दिन रुक जाता है उधर। तो उस वजह से इन्वेंट्री जो है अच्छी नहीं आती है और मार्केट बहुत अच्छी से बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से यूक्रेन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से क्रूड ऑयल आपको 5,000 प्लस दिखाई देगा। इसलिए जब भी आपको 100 पॉइंट की डिप मिलती है वहाँ से आप बाय करो। आज का जो मैं ट्रेंड क्रूड ऑयल बताऊँगा, अगर मुझे 70-80 पॉइंट नीचे मिलेगा यहाँ से और 4780 मिलता है, तो मैं डेफिनेटली वहाँ बाय करूँगा। वो टारगेट ऑफ 4800 मैंने आपको बताया, बार बार यहाँ पे आता रहेगा, ये इसका घर है। 4800 आता रहेगा, ये कहीं भी चला जाए, 4600 चला जाए तब भी 4800 आएगा। आपने पिछले कितने बार टेस्ट कर लिया, पिछली बार भी यही हुआ है क्रूड ऑयल में कि बार बार गिरा है, और हमने कल अच्छा प्रॉफिट बनाया क्रूड ऑयल में, क्योंकि हमने कल बाय किए बैठे हुए थे नीचे डिप्स पे। और जब भी डिप्स आए 50 पॉइंट 60 पॉइंट डिप्स आए, देखो दोस्तों
सुबह अभी से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक की चाल अलग होती है, 6:30 बजे से ले 11:30 बजे की चाल अलग होती है। 5 बजे तक डॉलर पे काम करता है ये कमोडिटीज। डॉलर से हटने के बाद आपको एक बार नज़र मारनी चाहिए कि बायर सेलर कैसे हैं। जब आप खोलो, आपको आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपने एक खोला अपना सॉफ्टवेयर, आपने देखा क्रूड ऑयल, मान लीजिए क्रूड ऑयल देखा आपने, और इस पर एक बार 5 बजे के बाद 6:30 बजे मार्केट चल रही हो, शाम के मार्केट में आपको ये देख लेना कि बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, जो आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई देगा कि भैया इसके बायर्स इतने हैं और सेलर इतने हैं। अभी 860 सेलर है, इतने इतने बायर्स हैं, इतने। तो मार्केट में शाम को अंदाजा लगेगा अगर डबल से ज़्यादा बायर्स आपको दिखते हैं तो मार्केट का ट्रेंड अप होता है, उस समय सेल नहीं करना है। अगर डबल से के आसपास भी सेलर हैं तो 6:30 बजे के आसपास आपको समझ जाना है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, पूरी शाम मार्केट डाउन रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, उसको समझ लीजिए। 6:30 बजे 6:15 बजे चेक करते रहिए कि इसके जो बायर सेलर कैसे चल रहे हैं काम। अगर बराबर है तो मार्केट वही रेंज में घूमती रहेगी। अगर बायर्स डबल हो रहे हैं, अगर बायर्स डबल हैं तो मार्केट 100% अप जाएगी। और सेलर कल भी यही हुआ था कि नेचुरल गैस में भी सेलर कम थे और बायर्स 3 गुना थे। 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी सब चीज़ होनी। तो एक नज़र वहाँ जरूर डालना बायर सेलर के ऊपर, उसके बाद आप ट्रेड लेना। और ट्रेड अगर बायर्स ज़्यादा हो तो 100% बुलिशनेस आती ही आती है। तो मे बी हमारे यहाँ तो 11:30 बजे मार्केट बंद हो जाती है, लेकिन बाहर के investing.com पे और यूरोप में मार्केट चलती रहती है, वो सुबह 3 4 5 बजे बंद होती है। इसका मैंने इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पहले ये देख लेना है कि बायर सेलर पर जून लगानी है। इसके बाद निकल की बात करते हैं, तो निकल में जो है बहुत हाई चला गया है। मैं निकल को देखिए RSI भी जो है, मैं इसका दिखाता हूँ RSI इंडिकेटर जो है वो क्या कह रहा है। RSI के हिसाब से अगर हम देखते हैं, अभी RSI को हमने स्टोकास्टिक RSI खोला, देखिए RSI जो है वैसे तो इसका 15 मिनट का जो चार्ट है वो काफ़ी नीचे आ गया है और 1 घंटे का चार्ट में ऊपर है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत तेज़ी नहीं है। 1333 मान लीजिए, यहाँ पे भी कोई सेल करता है तो ऊपर हाई का ऐसा लगा के, जो उसका हाई बनाया डे हाई, उसका ऐसा लगा के वो ट्रेड कर सकता है। ऊपर जाए सेल करे, नीचे आए प्लस करे। तो बहुत ऊंचे रेट पे आपको बाय नहीं करनी है, बहुत नीचे रेट पे आपको सेल नहीं करना है। ये एक स्टडी लेके चलिए। और एक RSI का मैंने इंडिकेटर आपको समझाया था मेरे पिछले वीडियोस में, आप देख सकते हो। और अब देखना उसमें कि क्लियर बताया कि RSI का जो काम करना होता है वो 15 मिनट में काम करना है, 1 घंटे में काम करना है। 1 घंटा आपको पूरा दिन का दर्शाता है और 15 मिनट आपको 3 4 घंटे का दर्शाता है कि 3 4 घंटे में मार्केट ये होगी। तो 3 4 घंटे के लिए सबसे RSI नीचे आ चुका है, तो अभी शायद थोड़ी बुलिशनेस आ सकती है। बट फिर निकल में मैं ये कहूँगा कि ये रेंज बाउंड रहने वाला है। ये 1350 से 1280 के दायरा है, इस बीच में घूमता रहेगा। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है इसके अंदर। तो आप अगर पेशेंस वाले हो और अच्छा पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे किसी भी रेट में बाय सेल कर सके, होल्ड कर सकते हो। अगर स्टॉप लॉस ऑफ 1350 का ब्रेक करता है तो 1350 का नीचे 1280। तो दो चीज़ें फिगर ध्यान रखिए, और बीच में घूमता रहेगा यहाँ पे निकल। तो दोस्तों, और इसके साथ मैंने चांदी में आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि चांदी में मैं काम करता नहीं हूँ, बट मेरा चांदी का एक टारगेट था कि चांदी 75,000 टच करेगी, और आज इसने 73,800 के आसपास का इसने शायद लो बनाया है, हाई बनाया है सॉरी। तो चांदी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है आपको, बहुत अच्छी हाई लेवल मूवमेंट देखने को मिली है जो। और चांदी में मैं तेज़ ही रहने वाला हूँ, चांदी में मुझे कहीं गिरावट लगती है, लेकिन सोने में मैं इतना तेज़ नहीं हूँ। सोना अगर आता है तो मैं डिप पे बाय करूँगा। सोना कभी भी सेल करके नहीं खेलना चाहिए। सोना इन्वेस्टिंग के लिए होता है, सोना खरीदने के लिए होता है, सोने को कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। सोना अगर आपको यहाँ से 800 पॉइंट भी नीचे मिलता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आपको बाय करके ही बेचना चाहिए। सोने को जो सेल करके खेलता है वो नुकसान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि सोना का जब चाल पकड़ता है, सोना एक साल में 4 बार अपना हाई तोड़ता है। सोना एक साल में 4 बार अपना हाई तोड़ता है। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों कि क्वार्टरली वो जब भी क्वार्टर का हाई बनाता था, उस पिछला क्वार्टर उस क्वार्टर को हाई तोड़ देता है। तो इसलिए सोने को मैं डिस्प्ले बाय बोलता हूँ। 4700 4720 पे मिले तो वहाँ बाय करके भूल जाओ। अगर मान लो नीचे भी आता है तो आपका रेट 100% आपको मिलेगा सोने में। तो 4700 4720 पे अगर मिलता है, 47 एवरेज बना के चलिए। आप मान लीजिए आपने मिनी लेने हैं तो आपको 3 मिनी लेने हैं, तो हर 500 गिरावट पे आप एक मिनी उठाते चलिए, आपको 100% 500 ऊपर मिलता रहेगा। सोने में ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो बहुत अच्छा सेफ स्कीम है। तो
सोने का मैं ये कहना चाहूँगा कि सोने में बेस्ट स्ट्रेटजी है हर 500 पॉइंट की गिरावट पे आप लेगी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं आपको एक ऐसे कोशिश करूँगा कॉल बनाने की जिसमें आपके जो थोड़ा लॉसेस हुए हैं सारे कवर हो जाएंगे, और उसमें थोड़ा सा पैसा रखिए उस गेम को खेलने के लिए। तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा कि टेलीग्राम में एक अच्छी कॉल बना के दूँ आपको। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल देखते हैं, और हो सके शाम को अगर कुछ नया आता हो, कुछ नया चीज़ आ रही हो, तब मैं आपको ज़रूर इंडिकेट करूँगा कि आपको बाय सेल पे नज़र रखनी है, किस कम्युनिटी पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसके साथ शाम को मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे कुछ मैसेज देने की आपको। और इसके साथ आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।